फिर अपने इष्ट देवता की पूजा के लिए कौशल्या मैया भी स्नान करने गई। संकेत बहुत प्यारा है, मानस की एक एक पंक्ति कोई संकेत करती है। क्या आचार्य जी, पूजा हेतु कीन स्नाना, स्नान क्यों करना चाहिए? केवल देह की शुद्धि के लिए नहीं, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए है? अब आजकल तो लोग स्नान करने के बाद सीधा तेल फुलेल के चक्कर में पड़ जाते हैं और सीधा भागते हैं। पूजा करने के लिए ही स्नान होता है। यहां ये मानस की चौपाई कह रही, पूजा हेतु कीन स्नाना। आप लोग गंगा जी आए हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद गंगा के घाट पर बैठकर, ऐसा नहीं वहीं बैठ जाओ नहीं तो कल जैसी घटना को वो हो। ये सब हम जो बैठे गंगा जी के तट पे ही तो बैठे हैं। हाँ नहीं, कई बार व्यक्ति बात पकड़ता है, गुरुजी कह रहे थे घाट पे नहा के वहीं बैठ जाना। माला जपो, अपने गुरु मंत्र का जप करो, इष्ट देवता का जप करो, भगवान की सेवा पूजा करो। ठाकुर जी के घर में भी जब भी स्नान करो तो स्नान के बाद थोड़ा ना थोड़ा पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को। अब हमारे जो सनातनी है वो तो करते हैं, पर कई लोग तो आजकल बस स्नान किया और भागे। ये नहीं, पूजा कर। अब मैया कौशल्या पूजा करने के लिए तैयारी कर रही थी और जैसे ही वो अपने इष्ट देवता के पास गई तो देखा कि रामलला तो वहां बैठे हैं। अरे मैं तो इसको पालने में छोड़ के आई थी, यहां कैसे आ गया? लौट के गई तो देखा पालने में भी है, यहां आई तो देखा मंदिर में बैठे हैं। यहां वहां दो बालक देखा और मति भ्रम मोरी की आन विशेषा। ये क्या चक्कर है? यहां भी बालक है वहां भी बालक है। मैया तो डर गई। उस समय राम जी ने अपना अद्भुत रूप मैया को दिखलाया है। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। प्रभु ने अपना विराट रूप दिखलाया है। मैया चकित हो गई और फिर प्रभु ने अपनी स्वजन मोहनी माया से मैया को मोहित किया है। माता सब बात भूल गई और हंस दिया प्रभु ने। प्रभु हंस दी ने मधुर मुस्कानी, और भगवान की मुस्कान में तो माया बसती है। आए दिन कोई ना कोई संत आते रहते हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है। लाल जी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, अब सखाओं के साथ खेलने लग गए। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे कि भोजन कर, आहा, कि भोजन करत बोल जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलो पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलो पराई। अब देखो दृश्य कितना प्यारा है। बड़ी सुंदर चंदन की चौकी है जिस पर भोजन का थाल है। सुंदर आसन पर महाराज अयोध्यापति विराजमान है और भोजन कर रहे हैं। राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको आवाज लगा रहे हैं, रामभद्र आओ आकर भोजन करो। लेकिन नहीं आवत। कई लोग बोले कि अरे मर्यादा तो यहीं टूट गई कि पिताजी बुला रहे हैं और नहीं आ रहे, तो मर्यादा टूट गई। बोले ना, मर्यादा नहीं टूटी, पिताजी नहीं बुला रहे। भोलत भोजन करत बोल जब राजा, पिताजी नहीं बुला रहे, राजा बुला रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं आवत तजी बाल समाजा। बालकों का समाज है, अकेले मुझे बुला रहे हैं। मेरे सखा क्या सोचेंगे कि वाह राम खेलने में साथ साथ और खाने में
अकेले तो सखाओं को छोड़कर नहीं खाना चाहिए। सखा कैसे कहते हैं? सह खाद्यति सह खेलती सा सखा। जो साथ खेले साथ खाए वो सखा है। इनको छोड़ के मैं अकेला कैसे खा लूं? इसलिए नहीं आवत। और कौशल्या मैया राम जी को पकड़ने गई तो ठुमक ठुमक के राम जी आगे भागे। अब राम जी के कमर में करधनी बंधी है, पैरों में नूपुर बंधे हैं, राम लला का बड़ा सुंदर रूप है और राम जी ठुमक ठुमक के भाग रहे हैं। और ठुमक ठुमक के भाग रहे हैं, पीछे पीछे कौशल्या भाग रही है। उस छवि का दर्शन तो करो जरा मन में। आहा हो कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु ठुमक ठुमक प्रभु चलो पराए। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए। प्रभु भागते हैं और ताहे धरी जननी हठ धावा। दौड़कर कौशल्या ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? बोले निगम नेति शिव अंत न पावा। भगवान शंकर जिनको नहीं जान सकते, वेद जिनको नहीं जान सकते, शास्त्र जिनका वर्णन नहीं कर पाते, उनको कौशल्या दौड़ के ऐसे पकड़ ले रही हैं। हमारी यशोदा मैया भी तो लाला को बांध देती है, कौशल्या भी पकड़ लेती है। क्यों? बोले ये वात्सल्य का रूप है, प्रेम का रूप है। और परमात्मा हमेशा प्रेम की पकड़ में आता है साहब। परमात्मा ज्ञान से नहीं पकड़ सकते। अच्छा, दशरथ जी के बुलाने से नहीं आए और कौशल्या के पकड़ने से पकड़ा गए। क्यों भरतलाल जी? वो इसलिए कि दशरथ जी के अंदर थोड़ा ज्ञानाभिमान है, थोड़ा ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं पकड़ सकते, लेकिन प्रेम के द्वारा भगवान बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। दशरथ जी के अंदर प्रेम है। वो प्रेम तो दशरथ जी के भी है, सत्य प्रेम जही राम पर माता कौशल्या वात्सल्य रूप है। दौड़कर पकड़ लिया और उठा के लाई और ला करके दशरथ जी की गोद में रख दिया। अब झांकी का दर्शन करिए। इधर दशरथ जी बैठे, सामने आसन पर भोजन की थाल है। एक हाथ दशरथ जी का इधर से है, एक हाथ इधर से है, बीच में रामलला है। भागे तो भागे कैसे? अब ग्रास लिया, राम जी के मुख में दिया, राम जी पाने लगे। फिर महाराज दशरथ ने ग्रास लिया, अपने मुख में दिया। तो ये बताओ इधर वाला रास्ता खाली हो गया कि नहीं? आगे चौकी पे थाली है, इधर दशरथ जी हैं, इधर से हाथ है। अब ये इधर हाथ था, लेकिन ये हाथ मुंह में आया तो ये स्थान खाली हो गया। स्थान खाली हुआ तो राम जी वहीं से भाग पड़े और राम जी छोटे छोटे पैरों से भाग गए। तो स्वामी जी कहते हैं कि भोजन करत चपल चित इते होते आव भाज चले किलकत मुख दधियो धन दधियो धन लपटा। किसी ने पूछा कि भाई खा रहे हो ये तो ठीक है, पर लपेट के क्यों ले जा रहे हो? दधी ओधन लिपटाई। बोले आंगन में कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? काग वसुंडी जी। काग वसुंडी जी कौए के रूप में आंगन में विचरण करते हैं और वो प्रतीक्षा करते हैं राम जी की झूठन गिरेगी, मैं उठा के खा लूंगा, मेरा सद्भाग्य जाग जाएगा, मेरा जीवन जीवन का सुकृत पुण्य उदय हो जाएगा। तो राम जी जो मुख से लपेट के ले जा रहे हैं दधी ओधन लपटाई, किसके लिए? काग वसुंडी जी के लिए। झूठन पढ़े अजरमह सो उठाए कर खाऊं। अच्छा, काग वसुंडी जी तो कृष्ण लीला में भी आते हैं, पर वहां अलग ढंग से आते हैं। रसखान जी ने कहा है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ
हाथ ले गयो माखन। अच्छा, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो काकभूषणी जी भी बड़ी मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि जहां जैसा वातावरण हो वैसे रहना चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो काकभूषणी जी भी मर्यादा रखते हैं, जो गिर जाता है उसी को चुपचाप उठा के पा लेते हैं। लेकिन कन्हैया तो कोई मर्यादा नहीं रखते, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, छीन छीन के माखन खाते हैं। तो काकभूषणी जी ने कहा हम भी अपना नियम बदल देते हैं, हम भी छीन के खाएंगे। तो वो वहां झूठन की प्रतीक्षा नहीं करते, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, वहां छीन के माखन रोटी ले जाते हैं। काकभूषणी जी जो है कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन लेते हैं, कन्हैया रोने लग जाते हैं। बड़ी मधुर लीला है।